एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 2, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 8 और पाठ का नाम है अमन की नीली पतंग। किसकी नीली पतंग? अमन की। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में स्वयं के प्रति विश्वास रखने की प्रेरणा दी गई है। हमें स्वयं पर विश्वास रखकर प्रत्येक कार्य करना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप पर विश्वास हो। हम जो भी कार्य करें उस कार्य को करने के लिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कार्य कर लेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ते हैं। आज एक सुहावना दिन है। अमन ने ऊपर आसमान की ओर देखा और चेहरे पर चमक आ गई। कहाँ देखा अमन ने? आसमान की तरफ, और उसके चेहरे पर चमक आ गई। दूर तक साफ नीला आकाश था। हरे पेड़ हवा के झोंकों से धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसने सोचा, पतंग उड़ने के लिए यह एक शानदार दिन है। धीरे धीरे हवा चल रही थी, मौसम बहुत सुहावना था। तो अमन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौसम है पतंग उड़ाने के लिए। अमन अपनी बहन कनक के साथ पार्क में आया। किसके साथ? कनक के साथ। कनक कौन है? अमन की बहन। वह अपनी प्यारी नीली पतंग भी अपने साथ लाया था। अमन की पतंग कैसी थी? नीली। पार्क में सभी बच्चे अपनी पतंगे उड़ा रहे थे। अमन ने अपनी पतंग में मांझा बांधा। क्या बांधा? मांझा। अपनी छोटी बहन कनक से दूर जाकर पतंग उछालने को कहा, जिसे आप कन्नी देना कहते हैं। उसने अपनी बहन से कहा, पतंग को उछालो। पतंग उछली पर ऊपर नहीं गई। अमन चिल्लाया, उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकती हो। मेरी प्यारी नीली पतंग ऊपर की ओर उड़ो। अमन किसे कह रहा है? अपनी नीली पतंग को। नहीं, मुझे उड़ना नहीं आता। मैं पहले कभी नहीं उड़ी, मैं नहीं उड़ पाऊंगी। ये कौन कह रहा है? नीली पतंग कह रही है। पतंग ने घबराते हुए कहा, प्यारी पतंग, घबराओ मत। शुरू में हमें कोई भी काम ठीक से नहीं आता, पर हम जब कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे उस काम में कुशल हो जाते हैं। अमन ने समझाया। अमन ने किसे समझाया? पतंग को, कि कोई काम जब हम शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम उसी काम को कर लेते हैं। अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी। अब की बार पतंग ने कनक की ओर देखकर कहा, अरे नहीं गिरोगी, अन्य पतंगे भी तो उड़ रही हैं। कनक ने समझाया। पतंग फिर भी कुछ कहने को हुई। अब देखिए, कनक ने और अमन ने दोनों ने पतंग को समझाया कि तुम ऊपर उड़ सकती हो, डरो मत। अरे पर कुछ नहीं, देखो जो काम तुम्हारी जैसी अन्य पतंगे कर सकती हैं वह तुम क्यों नहीं कर सकती। खुद पर भरोसा रखो। पतंग को समझाया गया कि जब तुम्हारी जैसी पतंगे उड़ सकती हैं तो तुम क्यों नहीं उड़ सकती। अगर मन में विश्वास हो और इरादा अटल हो तो हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सरलता पूर्वक कर सकते हैं। अमन ने पतंग को हौसला बढ़ाते हुए कहा। किसने कहा? अमन ने। अब पतंग का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने मुस्कुराकर अमन और कनक की ओर देखा। कनक ने कन्नी दी और अमन ने डोर ऊपर की ओर ढीली छोड़ी। क्या छोड़ी? डोर। कहाँ? ऊपर की ओर। कुछ ही देर में नीली पतंग मुस्कुराते हुए आसमान को छूने लगी। अमन और कनक की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब पतंग उड़ गई तो अमन और कनक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पतंग के बहाने अमन और कनक भी यह बात अच्छी तरह समझ गए थे कि हम कोई भी काम तभी सीख सकते हैं जब उसे करने की सच्ची कोशिश हो। अगर सच्ची कोशिश होगी तो हम कोई भी काम जो मुश्किल से मुश्किल होगा
वो भी सरलता पूर्वक कर सकेंगे। चलिए अब समय है शब्दार्थ का। सुहावना, सुंदर और सुखद। झोंका, झोंका का क्या अर्थ है? तेज चलने वाली हवा। मांझा, पतंग की डोर। भरोसा, विश्वास, हौसला, साहस, हिम्मत, उत्साह। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास। चलिए अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हम मौखिक अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। सुहावना, पतंग, पार, कोशिश, विश्वास, हौसला, आत्मविश्वास, कन्नी। तो एक बार फिर से आप इन्हीं शब्दों के उच्चारण का अभ्यास स्वयं करेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 2, एक शब्द में उत्तर बताइए। दूर तक आकाश कैसा था? कैसा था? नीला। कन्नी किसने दी? किसने दी थी कन्नी? कनक ने। आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखित अभ्यास करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें सही विकल्प पर कैसा चिन्ह लगाना है? सही का। क, दिन कैसा था? कैसा था दिन? सुहावना, बुरा या आंधी वाला? तो दिन था सुहावना। अमन की बहन का नाम था, क्या नाम था? सिद्धि, कनक या आरती? तो उसका नाम था कनक। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। खाली स्थान भरिए। अब हमें खाली स्थान भरने हैं। अमन ने ऊपर डैश की ओर देखा। किसकी ओर देखा? आसमान की ओर। आसमान की ओर देखा। ख, अमन ने अपनी पतंग में डैश बांधा। क्या बांधा? मांझा। ग, अमन ने डैश ऊपर की ओर ढीली छोड़ी। क्या ढीली छोड़ी? डोर। घ, अमन और कनक की डैश का ठिकाना ना रहा। किसका ठिकाना ना रहा? खुशी का, क्योंकि पतंग उड़ गई थी, उनको बहुत खुशी हो रही थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किसने किससे कहा? अब कुछ वाक्य हैं, आपको बताना है ये किसने किससे कहे। मैं नहीं उड़ पाऊंगी, यह कथन पतंग ने किससे कहा? अमन से। उड़ो उड़ो, तुम उड़ सकती हो, यह कथन कनक ने कहा था किससे? पतंग से। अगर मैं ऊपर उड़ूंगी तो गिर जाऊंगी, यह कथन पतंग ने कहा था किससे? कनक से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क, क्या देखकर अमन के चेहरे पर चमक आ गई? क्या देखकर? नीला आसमान देखकर। नीला आसमान देखकर। घ, अमन की पतंग उड़ने से क्यों घबरा रही थी? क्यों घबरा रही थी? क्योंकि उसे डर था कि वो उड़ नहीं पाएगी और गिर जाएगी। ग, अमन ने अपनी पतंग को क्या समझाया? अमन ने अपनी पतंग को समझाया कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम सरलता पूर्वक उस कार्य को कर लेंगे। घ, पतंग के बहाने अमन और कनक क्या समझ गए? पतंग के बहाने अमन और कनक यह समझ गए थे कि कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।